इन्वेस्टर्स मीट की योजना थी स्वराज जी की, वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। इसलिए फ्लॉप रही है क्योंकि उसमें जो भी इन्वेस्टर्स जिससे एमओयू साइन किए जाते थे उससे कोई डिपॉजिट नहीं लिया जाता था। तो वो शान बताने के लिए या बीजेपी से संबंध बनाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट के अंदर घोषणा कर जाते थे अंबानी अडानी, और उसके बाद में वो एक खंभा भी नहीं लगाते थे। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मतदान को कुछ ही दिन शेष है और खंडवा में न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, बल्कि कई दूसरी पार्टियां भी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसी ही एक पार्टी राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के प्रत्याशी अभिनय सिंह बाबू भाई भी चुनाव मैदान में है और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश जैन जी खंडवा आए हुए हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव में उनका किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है, हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी पार्टी मैदान में है, बाबू भाई चुनाव लड़ रहे हैं खंडवा से, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि खंडवा लोकसभा का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा गृह जिला खंडवा है और मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी का जिन उद्देश्यों से निर्माण किया गया था, बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, वो सारी स्थितियां खंडवा जिले में नहीं है। और खंडवा जिले के अंदर कांग्रेस और भाजपा वोट बैंक के हिसाब से अपने प्रत्याशी तय करते हैं और प्रत्याशी की योग्यता, सक्षमता के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता। बाबू भाई एक सक्षम व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि जातिगत वोट आधार के ऊपर इनको हमेशा नकारा जाता है, इसी तरह कई और योग्य लोगों को भी नकारा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि खंडवा जिले के अंदर जो कि इतिहास में एक योग्य जिला रहा है, जहां से किशोर कुमार, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे तमाम बड़े बड़े साहित्यकार, कवि निकले हैं। एक ऐसे जिले के अंदर आज जो स्थिति है, यहाँ औद्योगिकरण नहीं है, लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी जब उनके पास होती है तो वो बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों के पास जाते हैं, तो देखते हैं वो ना तो पीतमपुर में, ना भोपाल में, ना मंडीदीप में, ना खंडवा में, कहीं कोई उद्योगों में उनको रोजगार नहीं मिल पाता और रोज डिग्रियां लेकर के वो दिल्ली बॉम्बे भटकते रहते हैं। तो इसका विशेष कारण ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो इन्वेस्टर्स मीट की योजना थी स्वराज जी की, वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। इसलिए फ्लॉप रही है क्योंकि उसमें जो भी इन्वेस्टर्स जिससे एमओयू साइन किए जाते थे उससे कोई डिपॉजिट नहीं लिया जाता था। तो वो शान बताने के लिए या बीजेपी से संबंध बनाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट के अंदर घोषणा कर जाते थे अंबानी अडानी, और उसके बाद में वो एक खंभा भी नहीं लगाते थे। दूसरी समस्या खंडवा के अंदर ये है कि खंडवा के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो जल ग्रहण के कारण जिन गांवों को विस्थापित किया गया, वहां के लोगों के स्थितियां बहुत बुरी है। मंदाता विधानसभा क्षेत्र के अंदर रेल लाइन जो थी वो हट गई है और वहां पे कोई नया रोजगार इन्होंने क्रिएट नहीं किया गया है। और खंडवा शहर के अंदर ना तो निर्माण कार्य उचित ढंग से हुए हैं, जगह जगह छोटी छोटी गलियों में से गाड़ियों को निकलना पड़ता है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। इसके अलावा मैं एक विशेष बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, वो ये कि हम मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि हमारे बगल का राज्य महाराष्ट्र, उसमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बगल का राज्य यूपी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जमीन, ईंट, मिट्टी, रेत, गिट्टी, जंगल, हीरे, मोती सब कुछ होने के बावजूद में यहाँ जातिवाद नहीं है। लोग सीधे हैं, पढ़ते लिखते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके बाद में भी सुबह से जाकर पीठे पे बैठ करके 1 बजे खाली हाथ वापस लौट आते हैं। ये स्थितियाँ शर्मनाक है। हम इसी ज़मीन का, इसी ईंट, मिट्टी, रेत, गिट्टी का उपयोग करके इतने सारे करोड़ों लोग झुग्गियों में गर्मी ठंड बारिश में रहते हैं, करोड़ों लोग फुटपाथ पे और ठेलों पे दुकान लगाते हैं। क्या हम इस 21वीं सदी में भी क्या पक्की दुकान और पक्के मकान हर व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं? लेकिन सरकार जो भीख की योजना देती है, दान में देती है ना, उससे लोगों का जीवन का स्तर नहीं उठेगा। हमारे पास दूसरी योजना है, सहकारिता के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों के हकों को सहकारी समितियां बनवा करके उन गरीबों को, उन बेरोजगारों को देंगे, वो अपना मकान, ये रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी। मेरा आपसे सवाल है जी, आप राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, आप भोपाल रहते हैं जी और मूल रूप से मैं रहने वाला खंडवा जिले का हूँ। आप खंडवा आए हैं जी, आज जनता से संवाद कर रहे हैं जी, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है जी, तो आप जो
आपकी बात लेके, आपका मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, जी। तो जनता किस तरह का आपको रिस्पांस दे रही है? जनता कह रही है, साफ साफ कह रही है कि उनकी जो आमदनी है उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी है। जी। मतलब जो आमदनी कम बढ़ेगी, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ेगी, तो हर आदमी आर्थिक तकलीफों में आएगा। जी बेरोजगारी से बहुत सारे लोग परेशान जी। हैं, पढ़ लिख लिए लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। उसी तरह से जिस तरह की ट्रैफिक समस्याएं आती है, वो ट्रैफिक समस्याओं से लोग परेशान हैं। उसके बाद में शिक्षा के अंदर आप महसूस करेंगे कि जो लोग सक्षम हैं, मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के, वो तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, निजी स्कूलों में, लेकिन 60% से ज़्यादा नागरिक खंडवा जिले के ऐसे हैं जो आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वो कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन गाँव में वहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे आपकी हैं। पार्टी मध्य प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय सरकार बनाओ मोर्चा के साथ तालमेल में लड़ रही है, तो कम से कम 7 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही 7 सीटों पर। है। हाँ। ठीक है। और हमारा आगे के समय के लिए ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जमीनी स्तर पर जिस तरह से खत्म हो रही है ना, तो एक सक्षम विपक्ष चाहिए जो कि जनता की हर समस्या को ले जा सके। हम चाहते हैं बाबू भाई खंडवा जिले से बने, तो ये इतनी दबंगता रखते हैं, इतनी योग्यता रखते हैं, इतनी शिक्षा रखते हैं कि ये मोदी सरकार से खंडवा के लिए हर उद्योग, हर योजना, हर परियोजना लाने में सक्षम रहेंगे और खंडवा का विकास चारों दिशाओं में ये करवाने में सक्षम रहेंगे। चाहे रेल हो, चाहे हवाई पट्टी हो, चाहे शहर के अंदर की सड़कें हो, रोडें हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो और उद्योगीकरण में, ताकि पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो। उद्योग में दोनों को नौकरी लगती है, सिर्फ पढ़े लिखे को नहीं लगती है, मजदूर की भी लगती है, पढ़े लिखे की भी लगती है। औद्योगिकरण करवाने में ये सक्षम रहेंगे। ये धरना भी दे सकते हैं मोदी के सामने और ये सरकार हला भी सकते हैं, ये ताकत भी रखते हैं। ठीक है। यदि आप खंडवा एक बार एक जुझारू योग सक्षम प्रत्याशी को एक बार भिजवा देती है दिल्ली, तो आप देखेंगे कि खंडवा का भाग्य चमक जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है, हमारे जय से हिंद, जय बात भारत। करने- जी धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के खंडवा प्रत्याशी श्री बाबू भाई भी मौजूद हैं, अभिनय सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आपकी पार्टी बस 2-5 दिन के बाद वोटिंग होने वाली है और आप जनता के बीच में जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आपका खंडवा दौरा हो गया है, तो जनता का किस तरह से आपको जनता पसंद कर रही है? जनता जहाँ जहाँ मैं संपर्क में पहुँच रहा हूँ वहाँ मुझे बड़े विश्वास से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया है, विश्वास भी दिया गया है। और मैं चाहता भी हूँ कि इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व लेकर सबसे पहले मैं तो यहाँ का कुपोषण का एक जो दाग लगा हुआ है जी। वो दाग मैं हटाऊँ। और हमारे यहाँ जो संसाधनों की कमी है, कुछ संसाधन तो आए हुए हैं मगर उनका उपयोग नहीं है जी। और कई संसाधन ऐसे हैं जो कि हम मांगने में अक्षम रहे, इसलिए आज तक हमारे पास आया नहीं। जी। ये आधा अधूरा लोकसभा केवल खंडवा के पानी, जल, बिजली की बात नहीं है, पूरे 8 विधानसभा की स्थिति बस से बदहाल है। और वहाँ पे पहला प्रयास यही रहेगा कि हर विधानसभा में मैं 10 लोगों की सलाहकार सब कमेटी बनाऊं, ना कि सांसद प्रतिनिधि। सर मैं बहुत कम टाइम में मतलब ये खबर को खत्म करूंगा। आप खंडवा से जो जा रहे हैं मतदाताओं के बीच में, जनता आपको पसंद कर रही है जी। और जो आप 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बता दीजिए जो आप कभी आपको ये जनता मौका देती है तो वो जनता के लिए आप करेंगे। सबसे पहले तो खेत और खलिहान पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा जी। उसके बाद हमारे जो 5 से लेकर 15 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास पे ध्यान रहेगा जी। हमारे यहाँ जो अस्पताल की व्यवस्था है जी। उसको मजबूत करने का पूरा प्रयास कि हमारे यहाँ से इंदौर रेफर ना हो मरीज जी। हमारे यहाँ हर संसाधन हर डॉक्टर मौजूद हो जी। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी सरकारी कॉलेज बनाने का पूरा मन में है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है मैं हर चीज पर ध्यान दूंगा जैसे विशेषकर जनता से सीधा संवाद रहेगा आपका, जनता से सीधे मिलते रहेंगे जी।